हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो जिसमें रीसेंट वैकेंसीज़ जो इस्लामाबाद पुलिस के अंदर अनाउंस हुई हैं, एग्जीक्यूटिव स्टाफ और मिनिस्ट्रियल स्टाफ, उनमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है, उसका चालान कितना है, उसको अप्लाई करने का प्रोसेस कौन सा है, प्रोसीजर वगैरह पूरा का पूरा इस वीडियो में कवर किया जाएगा। होपफुली आपकी जो भी क्वेरीज़ हैं इस्लामाबाद पुलिस में जो वैकेंसीज अनाउंस हुई हैं उसके बारे में, वो सारी की सारी इस वीडियो में कवर की जाएंगी। ठीक है। सबसे पहले मेल एंड फीमेल दोनों के लिए ये वैकेंसीज जो हैं वो अनाउंस की गई हैं। सिर्फ मेल्स के लिए नहीं, फीमेल्स के लिए भी ये अनाउंस हुई हैं। ठीक है। सबसे पहली पोस्ट जो है वो है असिस्टेंट BPS 15 BS 15। ठीक है। तो ये 15 ग्रेड की असिस्टेंट की जॉब है जिसकी नंबर ऑफ़ पोस्ट 20 है। ये देख सकते हैं, उसका कोटा मेंशनड है कि इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी, पंजाब, सिंध रूरल, सिंध अर्बन, KP बलूचिस्तान, ये सारे के सारे अप्लाई कर सकते हैं। इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी का डोमिसाइल रखने वाली ख़वातीन और पंजाब का डोमिसाइल रखने वाली फ़ीमेल कैंडिडेट दोनों अप्लाई कर सकती हैं, बिकॉज दे हैव सेपरेट कोटा फॉर देम एज वेल। पर उन मतलब बाकी दीगर जो मेंशनड है उनके लिए कोई अलग से कोटा नहीं है। एंड देयर इज़ नो कोटा फॉर माइनॉरिटीज़, मतलब ये जनरल सीट है, इनमें कोई भी अप्लाई कर सकता है। ठीक है। एज आपकी 18 से 28 ईयर्स होनी चाहिए फॉर दिस पर्टिकुलर पोस्ट। मिनिमम आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, और यू मस्ट बी अ कंप्यूटर लिटरेट, मतलब आपको बेसिक MS ऑफिस, इंटरनेट और टाइपिंग स्किल्स आनी चाहिए। ठीक है। तो इस असिस्टेंट वाली पोस्ट में कोई भी अप्लाई कर सकता है। इसमें कोई जिसकी ग्रेजुएशन हुई हुई है और जो 28 से कम वाली उम्र वाले हैं तो वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। कीपिंग इन माइंड आपने ये आपके पास ये डोमिसाइल हों, पंजाब, सिंध रूरल, सिंध अर्बन, KP बलूचिस्तान, सबकी एक एक सीट है। ICT की 9 सीट्स हैं। उसके बाद प्रोडक्शन असिस्टेंट है दूसरे नंबर पे। प्रोडक्शन असिस्टेंट ये इसकी एक ही सीट है। इसकी ओपन मेरिट की सीट है, इसमें कोई मेंशन नहीं है कोटा के, कोई भी अप्लाई कर सकता है मतलब। उसके अलावा इसकी क्वालिफ़िकेशन जो है, इसमें एज रिक्वायरमेंट भी सेम ही है, पर इसकी क्वालिफ़िकेशन इंटरमीडिएट है, और आपका प्रोडक्शन डिप्लोमा का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ठीक है। और उसके अलावा 1 ईयर ऑडियो प्रोडक्शन एक्सपीरियंस इन गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंटल, नॉन कमर्शियल कम्युनिटी एजुकेशनल चैनल, मतलब आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस हो रेलेवेंट फील्ड में, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसकी क्वालिफ़िकेशन जो है वो आपकी इंटरमीडिएट होनी चाहिए। उसके अलावा तीसरे नंबर पे स्टीनोटाइपिस्ट की है, BS 14। अब इसमें कोटा मेंशनड है कि ओपन मेरिट की एक सीट है, इस्लामाबाद की 11 सीट्स हैं, एक वुमेन के लिए और एक माइनॉरिटीज़ के लिए भी है। ठीक है। पंजाब, देयर आर 5 सीट्स फॉर पंजाब, 1 फॉर वुमेन फ्रॉम पंजाब। जनरल सीट्स की बात कर रहा हूँ मैं। सिंध अर्बन, सिंध रूरल के लिए भी एक एक सीट रखी गई है। उसके बाद KPK की 2 सीट्स हैं, और बलूचिस्तान की 1 सीट है। सेम इसका भी एज लिमिट 18 से, पर इसकी 3 साल कम है, 18 से 25 साल आपकी एज होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद इसकी क्वालिफ़िकेशन जो है स्टीनोटाइपिस्ट की इंटरमीडिएट होनी चाहिए आपके पास, और शॉर्ट हैंड की आपकी स्पीड 80 वर्ड्स पर मिनट हो, और टाइपिंग स्पीड आपकी 40 वर्ड्स पर मिनट हो। ठीक है। आपके पास शॉर्ट हैंड का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और टाइपिंग का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, एंड यू मस्ट बी अ कंप्यूटर लिटरेट टू बी स्टीनोटाइपिस्ट। उसके बाद डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट है, जिसमें ये भी BS 14 की पोस्ट है, जिसमें 9 सीट्स हैं। अब इसका बता देता हूँ कि इसमें इस्लामाबाद की 4 सीट्स हैं फॉर जनरल कैटेगरी, और वुमेन की अलग से 1 है। पंजाब की 2, सिंध की 1, सिंध रूरल की है, सिंध अर्बन की नहीं है इसमें। उसके अलावा KPK की 1 सीट है सिर्फ। ठीक है। 18 से 25 साल की एज इसमें रिक्वायर्ड है, और उसके बाद इसकी क्वालिफ़िकेशन में यू हैव टू पजेस 2nd क्लास और ग्रेड C। आपके पास एक बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस के अंदर।
बैचलर्स डिग्री विद कंप्यूटर साइंस और फिज़िक्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इन सब्जेक्ट्स में से किसी एक भी सब्जेक्ट में आपके पास डिग्री होगी तो आप एलिजिबल हैं इसमें अप्लाई करने के लिए। मिनिमम स्पीड ऑफ 10,000 की डेप्रेशन पर आवर फॉर एंट्री डेटा एंट्री वेरिफिकेशन, मतलब ये डेटा एंट्री के लिए एक थ्रेशोल्ड सेट किया गया है जो कि आपको क्वालिफाई करना है सर्टिफिकेट के अंदर, और आपको कंप्यूटर लिटरेट भी होना है टू अप्लाई फॉर डेटा एंट्री ऑपरेटर। उसके बाद यूडीसी और एलडीसी की सीट्स हैं। यूडीसी की 28 सीट्स हैं और एलडीसी की 41 हैं। कोटा के अंदर सबसे ज़्यादा आईसीटी का यहाँ पे रखा गया है। उसके बाद इसकी सेम 18 से 25 साल और इसकी इंटरमीडिएट है एंड यू मस्ट बी ए कंप्यूटर लिटरेट, जिसमें आपके पास MS ऑफिस, इंटरनेट और टाइपिंग स्किल्स होनी चाहिए। मूविंग अहेड, सेम कैटेगरी, सेम जो बातें हैं वही एलडीसी लोअर डिवीज़न क्लार्क के लिए भी हैं। इसमें सिंध रूरल की 2 सीट्स हैं, अर्बन की भी दो सीट्स हैं। इसमें क्वालिफ़िकेशन जो है आपके पास मैट्रिक सर्टिफिकेट होना चाहिए और टाइपिंग स्पीड आपकी 30 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। ठीक है, ये 6 सीट्स अनाउंस हुई हैं हमारे मिनिस्ट्रियल स्टाफ के अंदर। उसके बाद अपना क्या कहते हैं, एग्जीक्यूटिव स्टाफ के अंदर आपकी सीट्स भी आई हैं। एग्जीक्यूटिव स्टाफ के अंदर भी आपकी सीट्स हैं जिसमें दोनों मेल फीमेल्स अप्लाई कर सकते हैं बेस्ड ऑन देयर रीजनल कोटा। अब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो यहाँ पे अनाउंसमेंट है वो है ASI की। ठीक है, जनरल कैडर के अंदर जिसकी 223 सीट्स अनाउंस हुई हैं इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी की पुलिस के अंदर। ठीक है, इसमें देयर आर 95 सीट्स फॉर इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी जनरल हैं जिसमें मेल और फीमेल दोनों आ जाएंगे। वुमेन के लिए अलग से 11 सीट्स हैं और माइनॉरिटीज़ के लिए 6। ठीक है, तो ये कोटा का आप देख सकते हैं यहाँ पे, मतलब इनका पूरा डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। आई विल फोकस मोर ऑन एज लिमिट एंड क्वालिफिकेशन ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। ठीक है, सिंध अर्बन वाले, सिंध रूरल वाले, KPK, बलूचिस्तान, फाटा, AJ के सारे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें ओपन मेरिट की सीट्स भी हैं 8। ठीक है, उसके अलावा आपकी एज जो है 18 से 25 साल फॉर फ्रेश कैंडिडेट्स होनी चाहिए और 26 years 11 months and 7 days only for candidates who qualified interview, मतलब इसमें एज रिलैक्सेशन मतलब आपको जो कोर्ट की तरफ से वो दी गई है। ठीक है, उसके अलावा आपके पास क्वालिफ़िकेशन पे आते हैं तो आपके पास BA, BSc और इक्विवेलेंट मतलब आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए। ग्रेजुएशन वाले जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं इसमें। फ़िज़िकल स्टैंडर्ड्स में बताए गए हैं कि कौन कौन से फ़िज़िकल स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड हैं इसमें। आपकी हाइट जो है फॉर मेल्स वो 5 फीट 7 इंचज़ होनी चाहिए, फॉर फीमेल्स 5 फीट 2 इंचज़ होनी चाहिए। इसमें चेस्ट मेंशन की गई है 33 बाय 34.5 इंचज़ फॉर ओनली मेन। ठीक है, और इसमें इंड्योरेंस टेस्ट होगी आपकी ASI के अंदर 1 माइल रन फॉर 7 मिनट्स। ठीक है, 1 माइल आपने दौड़ना है, जैसे FIA की हुई थी। 1 माइल आपने दौड़ना है इन 7 मिनट्स, मतलब 1.6 किलोमीटर्स इन 7 मिनट्स। और ये मेल्स के लिए, और फीमेल्स के लिए 10 मिनट्स के अंदर आपने 1 माइल दौड़ना है। उसके बाद कांस्टेबल की है, कांस्टेबल BS7 है। इसमें 1334 सीट्स अनाउंस हुई हैं जिसमें सिंध रूरल की 64 हैं, सिंध अर्बन की 43 हैं, 567 जो हैं ICT की हैं। ठीक है, ये सारी आप देख सकते हैं यहाँ पे। सेम इसमें भी 18 to 25 ईयर्स एज का थ्रेशोल्ड है। इसमें कांस्टेबल की एज क्वालिफ़िकेशन जो है इट इज़ मैट्रिक और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, मतलब आपके पास मैट्रिक का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसमें भी सेम फ़िज़िकल स्टैंडर्ड हैं आपके, सारी के सारे चेस्ट वाले भी सेम ही हैं फॉर मेल। उसके बाद हाइट भी सेम ही रहेगा जैसा ASI का है, और आपने रनिंग क्लियर करनी है 1 माइल की इन 7 मिनट्स कांस्टेबल के लिए, जनरल कैडर। बैंड स्टाफ के लिए भी कांस्टेबल की सीट्स आई हैं। इसमें कम सीट्स हैं उससे मतलब उसमें 1300 थी, इसमें 22 सीट्स हैं।
इसमें भी सेम ही मैट्रिक आपके पास हो और एक्सपर्टीज़ इन म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, मतलब ये बैंड के जो होते हैं म्यूज़िकल बैंड्स, इसमें भी 18 to 25 ईयर्स आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। उसके बाद आपकी इसमें भी रनिंग होगी 1 माइल रन इन 7 मिनट्स, 1 माइल रन इन 7 मिनट्स। ठीक है। कांस्टेबल जो है माउंटेड पुलिस, उसमें भी 9 सीट्स हैं कांस्टेबल के अंदर। इसमें क्या कहते हैं, आईसीटी, पंजाब, सिंध रूरल और केपीके की सीट्स हैं इसमें। इसमें भी आपके पास मैट्रिक सर्टिफिकेट होना चाहिए एंड एक्सपर्टीज़ इन हॉर्स राइडिंग। उसके अलावा नॉलेज अबाउट जीन एंड अदर इक्विपमेंट यूजिंग हॉर्स राइडिंग, मतलब हॉर्स राइडिंग की जो इक्विपमेंट्स होते हैं उसके बारे में आपको नो हाउ होना चाहिए। इसके भी फ़िज़िकल स्टैंडर्ड्स सारे के सारे सेम ही हैं, 5.7 इंचज़, 5 फीट 7 इंचज़ फॉर मेल एंड 5 फीट 2 इंचज़ फॉर फीमेल्स। चेस्ट जैसे मैंने मेंशन किया सेम, और 1 माइल आपने 7 मिनट्स के अंदर दौड़ करनी है, और फीमेल्स के लिए 10 मिनट के अंदर 1 माइल रनिंग करनी है। ठीक है। अब मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स जो हैं, जो आपको इंटरव्यू के दौरान पूछी जाएंगी, मतलब डॉक्यूमेंट्स आपने प्रेजेंट करने हैं, वो हैं आपकी CNIC, आपका एकेडमिक सर्टिफिकेट्स सारे के सारे, मतलब मैट्रिक से लेके ग्रेजुएशन तक सारे के सारे, डोमिसाइल आपका सर्टिफिकेट, उसके बाद 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ ब्लू बैकग्राउंड के साथ, और आपके पास एफिडेविट होना चाहिए बाय डिप्टी कमिश्नर। ठीक है। इनके सब अप्लाइंग अगेंस्ट माइनॉरिटीज़ कोटा। ठीक है, तो माइनॉरिटीज़ कोटा का सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। इसको अप्लाई करने के लिए यू कैन अप्लाई ऑन दिस वेबसाइट, जो कि FIA के लिए भी सेम वेबसाइट थी, npftas.pk, या फिर इस्लामाबाद पुलिस की अपनी खुद की वेबसाइट है, वहाँ पे आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे, करियर्स वाली लिंक पे, वो आपको आगे बता देता हूँ मैं। और आपकी एज कैलकुलेशन जो है वो इस डेट से कैलकुलेट होगी, क्या कहते हैं, 8 तारीख से, 8 जुलाई से। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कुछ इम्पोर्टेंट डिटेल, इसका चालान जो है वो 2000 रुपये है, जो आप ऑनलाइन भी पे कर सकते हैं थ्रू ईजी पैसा और जैज़ कैश वगैरह, किसी बैंक के ऐप के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा नीचे आपको प्रोसेस बता देता हूँ कि आपका जो प्रोसेस जो है, अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है। ठीक है। आपने गूगल पे जाके लिखना है इस्लामाबाद पुलिस जॉब्स, सबसे पहली जो लिंक आएगी करियर्स वाली, वहाँ पे आपने क्लिक कर देना है यहाँ पे। ठीक है, इस्लामाबाद पुलिस के करियर्स वाली पेज पे आ जाना है। ठीक है, जैसे ही वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वाला खुल जाएगा, जहाँ पे न्यू जॉब्स जो अनाउंस हुई हैं। तो यहाँ पे व्यू एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करेंगे, जिसकी अप्लाई करने की लास्ट डेट है 8 जुलाई 2026। ठीक है, ये दोनों है एग्जीक्यूटिव स्टाफ और मिनिस्ट्रियल स्टाफ। ठीक है। उसके बाद जब आप क्लिक करेंगे तो आप ऑप्शन आ जाएगा कि आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना है। अगर आपका बना हुआ होगा तो अपने पासवर्ड से लॉगिन कर देना है, NPF टेस्टिंग एंड असेसमेंट सर्विसेज नेशनल पुलिस फाउंडेशन। ठीक है। आपने अगर FIA में अप्लाई किया था तो ये सेम ही वेबसाइट है, आपका जो पूरी की पूरी डिटेल्स हैं वो इस पे अवेलेबल रहेंगी इसके पोर्टल पे, और आपको दूसरा अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप बनाते भी हैं तो आपने पहले तो लॉगिन करना है, यहाँ पे आके पहले आपने लॉगिन करना है आके। उसके बाद लॉगिन करके अपना अकाउंट क्रिएट करना है, अपनी प्रोफाइल, एकेडमिक बैकग्राउंड और क्वालिफ़िकेशन वगैरह सारी की सारी, एक फ़ोटोग्राफ भी अपलोड कर देना है। और अपनी प्रोफाइल क्रिएट करने के बाद आप अपनी जो जॉब्स हैं वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ ऐसा यूज़र इंटरफेस खुल जाएगा, मतलब आपने अपना CNIC वगैरह इंटर करना है और अपना पासवर्ड लगाना है, और आपसे ये कुछ सिक्योरिटी चेक पूछेगा। ठीक है, जब आपका क्रिएट हो जाएगा, लॉगिन हो जाएगा, तो कुछ ऐसे स्टेप्स आएंगे आपके पास। ठीक है, यहाँ पे ये यूज़र इंटरफेस खुल जाएगा,
क्रिएट और अपडेट प्रोफाइल, जहाँ पे आपने अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी है। उसके बाद आप अपनी प्रोफाइल व्यू कर सकते हैं। यहाँ पे मतलब मेन काम आपका यहाँ पे है। अपनी प्रोफाइल क्रिएट करने के बाद आप अपनी ओपन एप्लीकेशंस करेंगे, जहाँ पे वैकेंसीज़ जो हैं, जहाँ जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं वैकेंसीज़ पे, वो वाला सेक्शन ये है, ठीक है। फिर आपने सबमिटेड एप्लीकेशंस पे आ जाना है, जहाँ पे आप अपना चालान जो है वो जनरेट करेंगे, ठीक है। तो दिस वाज इट फ्रॉम माय साइड। आई होप कि आपका जो क्वेरीज़ वगैरह हैं वो आप समझ गए होंगे। एनीवेज़, कोई भी क्वेरीज़ हों तो यू कैन लीव देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई विल ट्राई टू address them as soon as possible.